नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ बीबीएयू का स्पोर्ट काउंसलिंग 2 होना है। आज 27 अगस्त को स्पोर्ट काउंसलिंग 1 हो रहा है। ऑफलाइन जाना है। स्पोर्ट राउंड 1 में जो विद्यार्थी वहां जा रहे हैं वो ऑफलाइन वहां जा रहे हैं। ऑफलाइन जाने के बाद वो सब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी रिपोर्टिंग होगा, जो प्रक्रिया है वो पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद जो लोग वहां गए हैं, मान लीजिए किसी एक कोर्स में वैकेंट लिस्ट मान लेते हैं कि 10 है और वहां स्टूडेंट पहुंचे 10, तो भर गया। तो भर गया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन पूरी संभावना होती है कि सीटें बच जाती है, तभी तो स्पोर्ट राउंड 2 होगा। तो जो सीटें बचेगी, कोई कोर्स है जिसमें 9 सीटें हैं और वहां स्टूडेंट पहुंचे, वो पहुंचे 5, तो 4 सीटें बच गई। तो इस 4 सीटों पे फिर से स्पोर्ट राउंड 2 होगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट राउंड 2 होता है वो एक लास्ट प्रक्रिया होता है, उसके बाद फिर से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में इसमें करते क्या है, हम प्रक्रिया आपको बताते हैं। देखिए, जो स्पोर्ट 1 में गए हैं, जो स्पोर्ट 1 में गए हैं, वो स्टूडेंट का वहां नाम तो रहेगा, तो उनके पास जो भी सीट है उसको, जितना सीट है उसको दे दिए। फिर वेटिंग लिस्ट में भी रहेगा, कुछ खाली भी रह सकता है। अब मान लीजिए कि 9 सीट हमने आपको एग्जांपल दिया, अब 9 के 9 यहाँ स्टूडेंट पहुंच गए, तो इनको तो कंफर्म हो गया, पेमेंट लिंक जाएगा, उसमें से कई लोग फिर से पेमेंट नहीं करेंगे, तो सीटें बच गई। 9 सीट है, हो सकता है कि यहाँ 15 लोग पहुंच जाए, तो 9 लोगों के पास जाएगी, बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और वे वेटिंग लिस्ट जो स्टूडेंट होता है वो स्पोर्ट राउंड 2 में चला जाता है। ऐसा होता है, मतलब सीयूटी वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और ये स्पोर्ट राउंड 2 ऐसा हो रहा है, ये नॉन सीयूटी वाले के लिए होता है और साथ में सीयूटी वाले के लिए, सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों के लिए होता है। लास्ट में किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी का एक ही लक्ष्य होता है कि हमको अपना सीट भरना है। 12 के मार्क्स पे ही नॉन सीयूटी वाले को किस बेसिस पे लेंगे एडमिशन, तो 12 के मार्क्स पे, आपका 12 में कितना मार्क्स था। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लास्ट में ये करते हैं, है ना। बीएचयू में भी पिछले 2 साल से न्यूज आ रहा है, लेकिन अब तक ये हुआ नहीं है। पिछले बार तो मॉपअप राउंड भी नहीं हुआ क्योंकि सीटें भर गई उनकी, है ना। तो इस चीज को आप समझिए। तो यहाँ जो स्टूडेंट बच जाएंगे वो यहाँ कंसीडर हो जाएंगे, और साथ में उसी सीट पे नए रजिस्ट्रेशन नॉन सीयूटी वाले करेंगे, और जो पहले से नहीं किए हैं सीयूटी वाले वो करेंगे। और फिर वो भी स्टूडेंट यहाँ से जो बच गए 6 लोग ये, और मान लेते हैं कि जब ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा इस टाइम पे, तो यहाँ पे और 7 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो कितना हो गए 13। और जो अब 1-2 कैंसिल करेंगे तो उनके अनुसार वेटिंग लिस्ट ये जो रहेगा उस पे, ये स्पोर्ट राउंड 2 में तो जो 1-2 कंफर्म रहेगा उनका हो जाएगा, बाकी जो 11 लोग हैं वेटिंग में रहेंगे। और फिर भी अगर होता है कि कैंसिल कर लिया, तो जो वेटिंग वाले हैं उनको बुला लेते हैं, कॉल करके बुला सकते हैं, मेल कर सकते हैं बाद में, है ना। ये सब होता है। यानी स्पोर्ट राउंड 2 तक ले इतने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे कि जो भी सीट वैकेंट है वो फुल हो जाएगा, और उस वैकेंट सीट के बियॉन्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर वेटिंग लिस्ट में रहेगा। और जैसे उनको लगेगा एक सर्टेन टाइम तक कि इस टाइम तक अगर कैंसिल कर लिया, कोई स्टूडेंट नहीं आया, तो उसको बुला लेंगे नीचे वाले वेटिंग वाले को। ये हर यूनिवर्सिटी करते हैं। बीएचयू भी मॉपअप राउंड जब करते हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट वो बनाते हैं, वो बाद में फोन उनको कर लेते हैं और वो चुपके से आ जाते हैं। चुपके से नहीं गए, तो प्रक्रिया है, तो अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करना है, डिपार्टमेंट वाइज उनके पास डिटेल होता है, वो आते हैं और उनको फोन करते हैं, वो आ जाते हैं, है ना। तो खुशी के मारे एकदम कूद जाते हैं एकदम। तो ये होता है। तो देखिए, स्पोर्ट राउंड आज हो गया। स्पोर्ट राउंड होने के बाद अब स्पोर्ट राउंड 2 होगा। वो नॉन सीयूटी वाले, आपने सीयूटी नहीं दिया तब भी और सीयूटी दिया तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सर सीयूटी देने से क्या फायदा हुआ? अरे भाई, स्पोर्ट राउंड 1 में तो आप सीयूटी वाले ही गए हैं, और इससे पहले मेरिट लिस्ट जो फेज 1 फेज 2 या मेरिट 1 मेरिट 2 आया है, वो सब में तो सब सीयूटी वाले गए हैं। नॉन सीयूटी वाले को तो मौका मिला है लास्ट में, एगो दूगो सीट पे इनका एडमिशन होगा नहीं होगा कौन जानता है। ये भी हो सकता है कईयों का इसमें 12वीं में नंबरें बहुत कम आया हो, तो उनके पास तो एक मौका था ना कि सीयूटी दे के अच्छा अंक ला के और कहीं एडमिशन ले लें। हाँ ही। तो नॉन सीयूटी वाले को ऐसा नहीं समझो कि अरे अब तो मौका मिल गया, मजा आ गया, लोगों को तो नहीं देंगे तब वो चलेगा, ऐसा नहीं। नॉन सीयूटी वाले के साथ में सीयूटी वाले पहले हैं, तो सीयूटी वाले फिर सीयूटी वाले प्लस नॉन सीयूटी वाले, नॉन सीयूटी वाले को हिस्सा में मिल ही कितना रहा है, लास्ट के बचा हुआ। बचा हुआ मतलब क्या,
भोज में आप ऐसे समझिए कि कहीं भोज हुआ, सबको बुलाया गया है, कुछ लोग नहीं बुलाया गया है, हैं? लास्ट में खाना बच गया, तो फिर हाँ आइए, आप भी आइए। ये ऐसा है सीबीएसई, ये तो खुश नहीं होना है, नॉन सीयूटी वाले एग्जाम देना है सीयूटी का, है ना? और आप अपने घर वाले को भी एकदम मोटिवेट करिए कि सीयूटी का एग्जाम देना है, चाहे यूजी हो या पीजी हो। लास्ट में तो एग्जाम हो बिना नंबर का भी बिना एग्जाम का भी हो जाएगा नॉन सीयूटी वाले का, लेकिन उसके हिस्से में आता कितना है? बहुत कम। वही लास्ट में जाएगा तब तक कितना क्लास चल जाता है। तो जो नॉन सीयूटी वाले स्टूडेंट हैं या जिन्होंने सीयूटी दिया पर अभी तक उन्होंने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वैसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है सर, हम पहले से किए हुए हैं, अब मेरा नाम आया नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? तो स्पोर्ट राउंड 1 में तो आप गए ही हैं, स्पोर्ट राउंड 1 में गए हैं तो वेटिंग लिस्ट में है, अगर आपका नाम नहीं आया तो उसको आगे कंसीडर करेंगे, है ना? आगे देखिए रिपोर्टिंग, ये जो स्पोर्ट राउंड 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनको रिपोर्टिंग करना है 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को 10 से लेके 6 पीएम के बीच में वहां जाना है, और जाना है आपको पोर्टल पे मैं ले चलता हूं। और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स दिया गया है और भी चीजें दी गई हैं, तो उस पर हम बात कर ले। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। दिस इज द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है क्या क्या? हाई स्कूल और 12 का और यूजी का मार्कशीट। अरे यूजी का कैसे हो गया? मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यूजी के लिए ही है, यूजी का मार्कशीट मांग लिया, बताओ थोड़ा ऐसी हो गया। 10वीं और 12वीं आपको चाहिए। दूसरी बात माइग्रेशन मांगा है, SC ST का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो है, इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, EWS होना चाहिए और वैलिड फोटो ID कार्ड होना चाहिए, मतलब जो आपके लिए हो जाए। EWS आप ओबीसी है तो EWS कहाँ से लेके जाएंगे? वैलिड मतलब यही होता है। वैलिड मतलब ये नहीं कि वैलिड में दो अर्थ हो गया कि तो टाइम का होना चाहिए, मैंने इस करेंट ईयर का होना चाहिए, और दूसरी बात की आप उसके लिए पात्र भी होना चाहिए। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। देखिए जो नीचे स्टूडेंट एफिडेविट वगैरह जो है ना? अच्छा एक चीज और लिखा है 5 नंबर में, देखिए स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू अप टू फेज 2 डू नॉट नीड टू अटेंड द स्पोर्ट काउंसलिंग, उनको जरूरी नहीं है करने का। आगे देखिए ये हो गया। डेट वाइज अगर हम बात करें कि डेट इसमें क्या क्या दिया गया है, तो ये डेट तो मैंने आपको बता दिया, एबी डेट बता दिया। अब कहा डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ द रिपोर्टेड कैंडिडेट ओनली फॉर जनरेशन ऑफ चालान फॉर फी एडमिशन के लिए, जो आपको फी जनरेट होगा, चालान आएगा, वो आएगा 10/9 को। कैसे आएगा? ये पोर्टल पे ही आएगा, है आपके घरे चालान नहीं आने वाला है। दूसरी बात वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल बाई, अब जो 10 तारीख को ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए भी आपको एकदम रेडी रहना है, क्योंकि दोनों डेट सेम ही दे दिया है ना। माफी चाहूंगा, ये दिया है एक डेट दिया है, लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन 9 को आएगा, आप 8 को गए, अगले दिन आ जाएगा। फिर 10वां जो 10 तारीख है, बस वो मान के चलिए 24 घंटे के लिए ही आइए, उसके बाद पेमेंट लिंक लास्ट डेट है, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आपको वेरिफिकेशन कराना है, और फिर क्या है, क्लास आप स्टार्ट करना है 10 से, क्योंकि ऑलरेडी उनका क्लास स्टार्ट हो गया होगा जो पहले वाले स्टूडेंट है, तो इसलिए ये चीजें दी गई है। तो सर हम क्या करें, जाके वहीं 2 दिन रह जाए? तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप बहुत दूर से केरला से आ रहे हैं, है ना, या मान लीजिए दुबई से आ रहे हैं, तो फिर आप क्यों रास्ते में तो इतना बीत जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 दिन रह जाए वहीं। लेकिन अगर आप यूपी के हैं, अब बीबी के घर के बगले में आपका घर है, तो फिर रखने की क्या जरूरत, तो घर चल जाएंगे। बिहार से आए हैं तब भी आप जा सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। बाकी हम आपको ये कहेंगे कि आपका नाम आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, चालान जनरेट हुआ, आपने पेमेंट कर दिया, तो ये जरूरी नहीं कि उसी दिन आपका वेरिफिकेशन का जो डेट दिया उस दिन हो ही जाए। एक दिन लेट से भी जाता है तो हो जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, खतरा है। वेटिंग लिस्ट वाले को नंबर दे सकते हैं, तो रिस्क अगर आप उठा सकते हैं तो एक दिन लेट से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं देखा है कि ऐसा हो जाता है, एक दिन लेट से भी जाने वाले का हो जाता है, वो कंसीडर करते हैं, पर रिस्क तो है ही। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप अपने हिसाब से जो गिवन टाइम है उसके अकॉर्डिंग करना है। कोई भी इशू है तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी 1 to 1 बात हो जाती है। एक चीज आप बताइए कि क्या आप बीबीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं? ये आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है कि केवल एडमिशन मिल जाए जैसे तैसे? तो ये भी आप कमेंट में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।